एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने दो अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हाथ की घड़ी पे पड़ गई जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी। तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई ही नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। पब्लिक टॉयलेट्स के लिए धारणा बन चुकी है कि पब्लिक टॉयलेट्स साफ नहीं होते और इसी वजह से लोग उसे यूज करने से कतराते हैं और देखने तक नहीं जाते, क्या पता वो साफ मिल जाए। और इसी चीज का सॉल्यूशन जापान ने निकाल लिया है। उन्होंने अपनी राजधानी टोक्यो में कुछ ऐसे टॉयलेट इंस्टॉल किए हैं जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है और आप बाहर खड़े खड़े देख के बिना हाथ लगाए अंदाजा लगा सकते हो कि टॉयलेट साफ है या नहीं। और अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि टॉयलेट करेंगे कैसे अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो मजे की बात यह है कि जैसे आप अंदर जाओगे और लॉक करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास टेक्नोलॉजी की वजह से नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास में बदल जाएगा और उसके बाद आप सुकून से टॉयलेट कर सकते हो। साउथ की एक फेमस एक्ट्रेस को एक बहुत बड़ी ब्यूटी क्रीम बनाने वाली कंपनी ने अप्रोच किया और उनके क्रीम के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया। लेकिन उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इंसान की असली खूबसूरती उसका असली चेहरा होता है, जिस रंग के साथ वो पैदा हुआ है। ये क्रीम लगाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। और इसके बाद उनकी जम के तारीफ की गई और हो भी क्यों ना, क्योंकि चंद पैसों के लिए उन्होंने अपने फैंस के साथ धोखा नहीं किया। गाइस, उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस का नाम है साई पल्लवी। एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या। इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता। तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया। लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस, ये घटना है दिल्ली के इसी लॉकडाउन के पीरियड की, जब एक ठेले वाला अपने ठेले पे फ्रूट्स बेच रहा था। लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे किसी काम के लिए ठेले को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे, ठेले को अकेला पाके उसे लूटना शुरू कर दिया। और इसमें सिर्फ गरीब लोग नहीं थे, मिडिल क्लास लोग भी अपने हेलमेट में वो फ्रूट्स को डाल डाल के लूट के लेके जा रहे थे। और इसी चक्कर में उस फ्रूट वाले को लगभग 30,000 रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन किसी बंदे ने इस लूटने की घटना को कैमरे में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट पे डाल दिया। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे डाला गया, लोगों को बहुत दुख हुआ और लोगों ने ये ठानी कि इस ठेले वाले की हेल्प की जाए। और उसके बाद ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन किया गया और लगभग 8 लाख रुपए, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, लगभग 8 लाख रुपए का ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करके उस ठेले वाले को दिया गया। अब ये थी इसमें पॉजिटिव न्यूज। आपको ये घटना सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।